ब्यावर राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना श्री सौरभ अन्नू अक्षत अवधि काला अजमेर, बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर, भ्राता परिवार श्री धर्मचंद बीना श्री अंकेश दीप्ति अमिघी काला ब्यावर मुंबई, बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी श्री कपिल जी पाटनी जयपुर, भ्राता परिवार श्री कमल आभा आयुष अक्षिता काला मुंबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा श्री पदम जी पाटनी जयपुर, बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि श्री मनीष जी पांड्या जयपुर, बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती श्री नरेश जी दगड़ा श्री नवनीत अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़, बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर, बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर, बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा श्री मयंक दुबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि श्री सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर, ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा श्री पारस श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय श्रीमती पिंकी कोटा। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। कुशाग्र जैन गुना अहमदाबाद से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति बाहर से बड़ा खुश है, लोग कहते हैं वाह क्या बात है, ये व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, लेकिन कर्म कहता है कि बेटा तेरा परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है, जब तुझे नरक मिलेगा। महाराज श्री जी मेरी जिज्ञासा है कि लोगों की दृष्टि में वह अच्छा है लेकिन कर्म की दृष्टि में बुरा। महाराज श्री जी क्या कर्म बंधन में अंतरंग निमित्त ही कारण है या बहिरंग निमित्त? कृपया समाधान करनी कृपा करें। देखो, बाहर से यदि व्यक्ति खुश आ रहा है नजर, किस दृष्टि से खुश नजर आ रहा है? खुश तो धर्मात्मा भी होता है, ज्ञानी आत्मा होता है। हमारे यहाँ धन दौलत से या कोई मतलब से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ है कि वो 5 जो आनंद हैं, हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद और परिग्रहानंद, हिंसानंद है, हिंसा में आनंद मना रहा है। 4 आनंद यदि हैं तो उसकी दुर्गति का कारण बन सकता है। बाकी आनंद तो कितने अच्छे लोग भी आनंद मनाते हैं, आनंद अच्छी चीज है, लेकिन हिंसा में आनंद, किसी जीव को मार करके और तुम खुशी मनाओ, जैसे उस राजा ने हिरण को मार करके खुशी मनाई तो बाद में उसे घानी में पिलना पड़ा। चोरी में आनंद, किसी वस्तु की चोरी कर ली, जिसकी चोरी हुई वो रो रहा है और तुम खुशियां मना रहे हो। मृषा में आनंद, झूठ बोल करके तुमने सामने वाले को फंसा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम खुशी मना रहे हो। और चौथा नंबर का परिग्रहानंद, ऐसा परिग्रह में आनंद तुम मना रहे हो कि दुनिया सारी हर चीज के लिए तड़प रही है, एक एक दाने को तरस रही है, एक एक खोड़ी को तरस रही है, और तुम उस परिग्रह में मौज मस्ती कर रहे हो। एक को खाने को नहीं है और तुम्हारे पास शराब पीने को पैसा है। एक व्यक्ति दुनिया में एक एक पैसे को मोहताज हो रहा है खाने पीने के लिए परिवार को, और तुम अय्यासी कर रहे हो, शराब जुआ खेल रहे हो। तो ऐसे जो आनंद है, ये 4 आनंद को ही हमारे यहाँ नरक गति का कारण कहा। यदि 4 आनंद के बिना व्यक्ति खुश रह रहा है, सुखी है, तो सुखी व्यक्ति की तो प्रशंसा ही होना चाहिए, ऐसा माना जाए। महुआ से पवन जी काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा है कि कर्म बिना किसी निमित्त के अपना फल नहीं देता, तो क्या महाराज श्री जी
जो भी कर्म फल में निमित्त बनते हैं, क्या यह निश्चित होता है कि उनके पूर्व के कोई संबंध हैं? और बहुत सी बार हमें पौद्गलिक निमित्तों से भी कर्म फल की प्राप्ति हो जाती है, इसका क्या कारण है? कृपया समाधान करें। कोई भी कर्म निमित्त के बिना बनता है, फल तो वो अपने आप में किसी ना किसी रूप में देगा। अब निमित्त कोई ना कोई बनते हैं तो निमित्त तो सदा विद्यमान रहते हैं, सदा विद्यमान है। 24 घंटे अशुभ कर्मों को फल देने वाले निमित्त विद्यमान है, कहाँ नहीं हो सकते। तुम थोड़ी से में लीजिए, आप सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं, पैर लौट गया, मोच गया, लो सीढ़ी ही आपके लिए निमित्त है। चलते हुए जा रहे हैं, आपका सिर चौखट से टकरा गया, लीजिए। आप जा रहे हैं सामान से, आपने किवाड़ बंद किया, खिड़की में उंगली फंस गई, तो अशुभ निमित्त तो तुम्हारे पग पग पर विद्यमान है, उनको मिलाना नहीं पड़ता। कर्म जब उदय में आता है तो उसके उदय के योग्य निमित्त तो प्रायः भरे पड़े रहते। अब सावधानी हमारी है कि हम उन निमित्तों में कितने सावधान रह पाते हैं। ऐसा दुनिया का एक भी निमित्त नहीं है जो हमें अशुभ का कारण न बन जाए। सावधानी हमारी है। मुनिराज थे, भावलिंगी महाराज मुनिराज, राजा शरणक को 7 नरक की आयु के बंध के कारण बन गए। अब वो यदि वहां सावधान रहता, महाराज को महाराज के रूप में मान लेता तो नहीं बनते। उन्होंने महाराज को दुश्मन माना, गले में सांप डाल दिया, नरक चले गए। तो ऐसा कोई निमित्त नहीं है। मिथ्यात के बंध के कारण में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से अवरोह साहब। सच्चे भगवान मिथ्यात के बंध का कारण, सच्चे गुरु मिथ्यात के बंध का कारण, ये तो सच्चे केवली श्रुत जिनवाणी बंध का कारण। तो अब कारण निमित्त कैसे बन गया? वो हमने उसका दुरुपयोग किया, हमने उसका अवर्णवाद किया। केवली भगवान का जो स्वरूप था हमने उनको अन्यथा माना। लो साहब, केवली भगवान का हमने अन्यथा माना। केवली भगवान अन्यथा नहीं है, हमारी दृष्टि उन पर बुरी चली गई तो हमारे लिए अशुभ हो गया। तो अशुभ कर्मों के निमित्त के हम जितना बच सकें हमारी ही सावधानी है, क्योंकि निमित्त तो कोई भी निमित्त हमारे लिए अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है। भीलवाड़ा से दिव्या शाह, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम मन का कुछ लिखते हैं तो शब्द रूठ जाते हैं, और अगर सच लिखते हैं तो अपने रूठ जाते हैं। महाराज जी, हमें ऐसा, जब हम मन का कुछ लिखते हैं तो शब्द टूट जाते हैं। मन का कुछ, जब हम मन का कुछ लिखते हैं तो शब्द रूठ जाते हैं, और जब सच लिखते हैं तो अपने रूठ जाते हैं। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि मन का भी लिखें, सच भी लिखें, और अपने भी ना रूठें? कृपया समाधान। अब ये बातें आपकी हैं, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये बातें तो आप लोगों के अंदर की बातें हैं। किस भाव से खत लिखने में दुनिया खुश भी हो जाती है, मन की बात लिखने में भी अपनी आत्मा भी खुश हो जाती है। ये सब व्यक्तिगत चिंतन है, व्यक्तिगत विचार है। आप इसको जिस ढंग से लेंगे उसी ढंग से होंगे। कई बार मन की बातें दुनिया को आनंद दे देती, मन की बात कह दी, इन्होंने खुश हो गया मैं। कई बार खत लिखने से आत्मा कहाँ दुखी होती है, स्वयं को सबको होता है। ये सब कोई ऐसे नहीं है, तुम्हारे व्यक्ति पर अधिकार। तुम्हारा मन बुरा है इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है। तुम बुरी नीयत से कोई खत लिख रहे हो इसलिए ऐसा भाव आता है। अपनी नीयत अच्छी रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। महुआ से पंकज काला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जब भी हमें कोई अशुभ निमित्त की प्राप्ति होती है अथवा अशुभ संयोग की प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं कि हमने भी पूर्व में इसके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन महाराज श्री जी, यदि हमारे साथ कोई अशुभ कर रहा है तो क्या उसका नया पुरुषार्थ भी तो हो सकता है? हम पूर्व के कर्मों से ही उसको घटित क्यों करते हैं? कृपया समाधान करें। पूर्व कर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। आत्मा को जब मेरे अब कोई का अशुभ कर्म का उदय आता है तो वर्तमान में जो कर्म मिलेगा वो अतीत का ही होगा, और वर्तमान में चूक जो हुई है, वो चूक जो अपने पास हुई है वो चूक तो आज की है, लेकिन जो दंड व्यवस्था है कर्मों की वो अतीत की ही होती है। और यह वर्तमान का प्रमाद है। हमारे यहाँ दोनों कहा है, या तो अतीत की भूल है या वर्तमान की भूल है।
भूल स्वयं की है, सीधी बात। आप दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। जो कुछ भी अपनी जिंदगी में घटित हो रहा है उसके कर्ता धर्ता मैं हूं। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है, निमित्त बुद्धि मिथ्या बुद्धि, उपादान बुद्धि सम्यक दृष्टि। जो कुछ भी अपने जीवन में घटित हो रहा है उसके जिम्मेवार हम खुद स्वयं हैं, खुद स्वयं। अब वो अतीत का भी हो सकता है, शायद हम वर्तमान। कई बार ऐसा होता है हम सामने वाले के संबंध में बहुत बुरा सोच लेते हैं, जब बाद में उसकी अंतर चेतना पता चलती तो अरे मैंने तो आपको गलत समझा था। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, लेकिन हम उसको गलत समझ लेते हैं और हमारी उसके प्रति गलत धारणाएं बन जाती हैं और गलत सोच बन जाता है। और जब बाद में पता चलता है कि अरे वो व्यक्ति तो हमारे संबंध में बहुत अच्छा था, लगता है हमें कि हमारे संबंध में ये है। हमारे आचार्य महाराज एक कथा सुनाते हैं कि एक तोता पेड़ पर बैठा था, एक राजा को प्यास लगी, वो एक दोने में पानी लेने लगा। तोता आता है तो तोता बार बार उस दोने को गिरा देता है, पीने नहीं देता। राजा को कहा ये हमारा पूर्व भाव का बैरी है, मुझे पीने नहीं देता। उसने आप डंडा उठाया और तोते को मार दिया। बोले कोई दूसरा तोता आ जाएगा। ऊपर जाके देखा तो एक सांप मुंह में फाड़ आए बैठा था, उसके मुंह में से जहर निकल के आ रहा था। अब राजा को पता चला कि अरे ये तो मेरा मित्र था, ये मुझे इसलिए नहीं पीने दे रहा था कि राजा साहब मत पियो, इसमें जहर है। लेकिन उस राजा ने क्या समझा कि अब इतनी कितनी बड़ी भूल हो गई, अब वो तोता तो मर गया, उपकारी को मार दिया। तो बहुतायत जिंदगी में ऐसा होता है, हम सामने वाले को जो समझ रहे हैं शायद वो वैसा ना हो। बहुत होता है, बहुत बार होता है, ज्यादातर ही होता है। बहुत बार अपन एक, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है अपनी सारी कमी अपनी करनी, आप करे सिर औरन के धरता। ये बहुत आदत, अपने पास कुछ भी घटित होगा हम किसी पे थोपेंगे। हमें रास्ते में कांटा चल गया, आजकल लोग ये समझते ही नहीं कि रास्ते में कांटे क्यों डाल दिए। अरे भाई रास्ते में कांटा डल गया, जिसने डाला था उसने आपके लिए नहीं डाला था। तो ये बातें जब अपनी जिंदगी में लाना है तो उपादान दृष्टि लाना पड़ेगा। जो सत्य है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो अशांत हो करके जीवन खत्म हो जाएगा। पुष्पा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि यदि दो द्रव्य भिन्न हैं तो अनेक प्रदेश भिन्न भिन्न हैं तथा क्षेत्र भी भिन्न हैं, तो महाराज जी यह प्रदेश और क्षेत्र क्या होते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। क्या होता है अंत में? जब यदि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, क्षेत्र भी भिन्न भिन्न है, तो प्रदेश और क्षेत्र क्या होते हैं, इनको समझाने की कृपा प्रदेश करें। और प्रदेश और क्षेत्र भिन्न भिन्न है, एक क्षेत्र अवगाही है, प्रदेश अपने अपने अलग हैं। एक गिलास के अंदर आपने बाजरे को रख दिया तो एक गिलास में बाजरा है, लेकिन हर बाजरा अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। संज्ञा स्वरूप की अपेक्षा भेद है, बाकी की अपेक्षा से एक क्षेत्रावगाही हैं। अनंत द्रव्य हैं, अनंत प्रदेशों में रहते हैं। प्रदेश तो असंख्यात ही है ना, लेकिन द्रव्य तो अनेक रहेंगे। ये प्रदेश भेद का अर्थ होता है स्वतंत्र सत्ता। लाडनू से श्रीधर जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रवचन सार के अध्ययन में आया कि वस्तु कैसी है, नित्य तत्वा एक है, यह कैसे है, क्योंकि वस्तु अनेक भी तो हो सकती हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। वस्तु जैसी है वैसी है, आपकी दृष्टि कैसी है, आप क्या देखना चाहते हैं। वस्तु को मिटना देखना चाहते हैं तो वस्तु मिटती हुई दिखेगी। आप वस्तु को शाश्वत देखना चाहते हैं तो वस्तु शाश्वत दिखेगी। आप देखना क्या चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए मनुष्य हैं अपन, तो आप मनुष्य को देखना चाहते हैं तो मनुष्य तो मिटता हुआ दिखेगा और ये मिट जाएगा एक दिन, अपन मर जाएंगे और देव में उत्पन्न हो जाएंगे। नियम से अपने में परिवर्तन होता। पर्याय को जब हम देखेंगे तो मिटता हुआ दिखेगा। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने समय सार में कहा, थोड़ा पर्याय से ऊपर उठो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ही तो देव में हूं, मैं ही अभी हूं, मरा कौन है।
बचपन में भी मैं ही था, जवानी में भी मैं ही हूँ, बुढ़ापे में मैं ही हूँ। मैं तो वही हूँ ना जो चल रहा था। परिवर्तन हुआ क्या? शरीर परिवर्तन हुआ। शरीर बचपन था, शरीर जवान है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन आत्मा तो वही है ना जो थी। जैसे सोना होता है, अब सोने के अपन ने नाना प्रकार के कंगन बना लिए, लेकिन स्वर्ण दृष्टि रखोगे तो सोना तो वही है। ज्यों कहते हैं कंगन में वही था, अंगूठी में वही है, मुकुट में वही है, और ढेली बना दो तो ढेली में वही है। यदि स्वर्ण पर दृष्टि है तो आपकी नित्यता की दृष्टि बनेगी, आपको कभी आकुल व्याकुल नहीं होंगे। आपका कंगन टूट गया, कोई बात नहीं, सोना ज्यों कहते हो। लेकिन यदि आपकी कंगन पर दृष्टि है तो आप रो पड़ोगे। आपकी दृष्टि में सोना मूल्यवान नहीं है, कंगन मूल्यवान है। ज्ञानी इस शरीर पर ध्यान नहीं देता, ये शरीर मिट गया कोई बात नहीं, आत्मा तो वही है ना जो जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पे वही जीव जा रहा है। इसलिए मरने वाला लौट के इसलिए नहीं आता कि मैं मरा ही नहीं हूं। ये मूर्ख लोग हैं जो रो रहे। मैं तो जब भी वहां भी मनुष्य पर एक पर्याय में था, यहां भी पर्याय में आ गया। आज तक मरने वाला लौट के क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे मनुष्य पर्याय नहीं दिखती है, उसे मैं पना दिख जाता है कि मैं जीव हूं। और कोई पर्याय से लौट के आवे या नहीं आवे, देव पर्याय से तो आना चाहिए, लेकिन देव पर्याय से अवध ज्ञान से वो जान लेता है किसके लिए विषाद, कौन मोह। वहां भी मैं था, यहां भी मैं हूं, वहां दूसरे मेरे थे, यहां दूसरे मेरे हो गए। तो ऐसे तत्व चिंतन से, यानी नित्यानित्य आपकी दृष्टि है, आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं वस्तु उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसको पिता बेटे के रूप में देख रहा है, और उसका मामा भांजे के रूप में देख रहा है, उसका बेटा पिता के रूप में देख रहा है, पत्नी पति के रूप में देख रही है, दोस्त दोस्त के रूप में देख रहा है। व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है। आप बताइए वह व्यक्ति पिता है, भांजा है, पति है, बाप है या दोस्त है? क्या है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो एक इंसान है। आपकी दृष्टि है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। पिता उसको बेटे की दृष्टि देख रहा है, उसको मामा नहीं दिखेगा, भांजा नहीं दिखेगा, उसको बेटा ही दिखेगा, उसकी दृष्टि है। तो वस्तु को जो दृष्टिकोण होता है वह अर्पिता नर्पित सिद्धि का अर्थ है आपको किससे प्रयोजन है, नित्य से या अनित्य से। भैंस रोड़गढ़ से अनुराग जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, एक कार्य के होने पर अनेक कारण होते हैं। मोक्ष जाने के लिए जिसके पास केवली भगवान का पाद मूल है उसके पास मनुष्य पर्याय नहीं है, और जिसके पास मनुष्य पर्याय है उसके पास केवली भगवान का पाद मूल नहीं है। महाराज श्री जी, हर व्यक्ति कर्म को दोष देके संतुष्ट हो जाता है कि मेरा कर्म का उदय शना है तो दांत नहीं है, दांत है तो शने नहीं। बहुत मुश्किल से सहयोग मिलता है। मनुष्य पर्याय मिली है लेकिन भगवान का पादमूल नहीं मिला। एक अंधा था, अंधा एक कमरे में बंद हो गया, अब वो बाहर निकालना चाहता है। किसी ने कह दिया कि अंधे तुम दीवार पकड़ लो और तुम दीवार पकड़ के चले जाओ कि वो गेट मिल जाएगा। तो वो दीवार पकड़ के चल रहा था, जैसे ही गेट आए उसको खुजली चल जाए, और जैसे ही खुजली चले वो गेट पार हो जाए। अब वो बार बार 10 चक्कर लगा चुका, क्योंकि गेट पे आते ही हवा चले तो उसके कभी आंख में किरकिरी चला जाए, वो हाथ दीवार हटा के आंख के हटाने लग जाए, कभी खुजली चल जाए, कभी छींक आ जाए। अब वो कहता तुम सब लोग मूर्ख हो, इस मकान में गेट कहीं है ही नहीं। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? जहां गेट आता है वहीं हमें खुजली चल जाती है। जहां से उद्धार होने के रास्ते हैं वहीं पर हम चूक जाते हैं, वहीं पर हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि फिर निकलने के रास्ते मिलते ही नहीं। इसलिए हमेशा सावधान रहें। जहां पर तुम्हारे लिए खुजली चल रही है वहीं पर गेट है, जहां पर तुम्हारे बुरे भाव हो रहे हैं वहीं पर अच्छा निमित्त मिलने वाला है, जहां तुम अपने खोटे परिणाम कर रहे हो वहीं चोखे परिणाम भी कर सकते हो। सावधान तुम्हें रहना है। समझना तुम्हें है कि हम थोड़ी सी चूक में
क्योंकि वो गेट बहुत छोटा होता है, 3 फुट का गेट होता है, 4 फुट का। पूरी दीवार आप मेहनत करते हैं, अंत में चूक जाते हैं। ऐसी भूलें कई बार होती है। बिजौलिया से श्रीमती पारुल ठग, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर की संसार बहिरंग दृष्टि से जो उसे दिखता है उसकी ओर आकर्षित होता है और कर्म अंतरंग परिणामों की ओर दृष्टि रखता है। संसार कहता है अंतरंग तेरा कैसा भी हो, बाहर से तू अच्छा दिखना चाहिए। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, मुझे स्वीकार है। और कर्म कहता है अंतरंग परिणाम तेरे अच्छे होने चाहिए, बहिरंग से तू स्वतः अच्छा हो जाएगा, यह मुझे स्वीकार है। महाराज श्री जी, ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठाएं कि कर्म बंद भी ना हो और सांसारिक दृष्टि से भी हमारा कार्य हो जाए? कृपया समाधान करें। सारे प्रश्न आज का एक साथ बैठ के एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं। सब में आपकी दृष्टि का अंतर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कर्म अंदर की ही बात कह रहा हो या बाहर की बात कह रहा हो। आपका दृष्टिकोण क्या है? आपका अंतरंग शुद्ध है, कर्म कुछ भी नहीं कहता। कर्म ना अंतरंग को देखता है ना बहिरंग को देखता है। वो तो देखता है कि आपका अभिप्राय क्या है, आपका परिणाम क्या है। मैंने कहा ना, कल परसों कहा था, सामने खोटा निमित्त बैठा है, उससे पुण्य कमा रहा है। सामने वाला गाली दे रहा है और ये पुण्य कमा रहा है। वो गाली दे रहा है और ये गाली को मंत्र बना रहा है, परिचय बना रहा है, निर्जरा कर रहा है, भला कर रहा है। तो कर्म ऐसी बात नहीं है। बाह्य निमित्त को भी वो कहता है कि बाह्य निमित्त मिलने पर अपना दृष्टिकोण बढ़ा दीजिए। कोई निमित्त अच्छा नहीं होता, कोई निमित्त बुरा नहीं होता। मैंने कहा ना कि राजा श्रेणक को इतने बढ़िया महाराज थे, इतने बढ़िया भावलिंगी महाराज थे, लेकिन उनको देख करके उसने 7 पुनरक की आयु का बंद कर लिया। अब क्या करोगे? भगवान को देख के मिथ्यात्व का बंद कर लिया। अब क्या करोगे? दुनिया में कौन अच्छा निमित्त है? भगवान को देख करके मिथ्यात्व का बंद। मुनिराज, जिनके मुनिराज को दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, उन्हीं महाराज को देख करके लोग जन्म जन्म के पाप बंद कर लेते हैं। सुगंधा के संबंध में आता है, दुर्गंधा के। वही मुनिराजों को देखकर लोग अपने आप को धन्य हो जाते हैं। ओ भाग्य मेरा उदय आयो, मैंने मुनिराज का दर्शन किया। और उन्हीं मुनिराज को देख करके दुर्गंधा ने मन बिगाड़ लिए, छी गंदा आदमी। और ऐसा हुआ, उन्हीं महाराज के दर्शन से बड़े बड़े लोगों के कोढ़ दूर हो गए और उन्हीं महाराज के दर्शन करने से व्यक्ति कोढ़ी हो गया। अब बताओ, महाराज तो एक ही है, अब महाराज क्या करें? उन्हीं महाराज के दर्शन करने से, और महाराजों के दर्शन करने से उसका फिर पाप कटा। तो अब महाराज इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग रास्ते में चलते, ना जाने कितने लोग दर्शन करके पुण्य कमा लेते और ना जाने कितने लोग हंसी मजाक करके पाप कमा लेते। हंसी मजाक, एक कहता है दिगंबर महाराज जा रहा है, दूसरा कहता है नांगड़ा जा रहा है। अब बोलो, महाराज एक ही है, एक को पाप बंद कर रहा है, एक को पुण्य बंद कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कर्म कोई भी चीज को अपने आप में, वो तो जड़ है, अचेतन है, उसमें कोई ताकत नहीं। सांप आपके रास्ते से निकला है, वो तुम्हारा अशुभ करने के लिए नहीं निकला है, वो तो भोजन के लिए जा रहा है। अब आपका संकेत है कि सांप निकले तो अशुभ का संकेत है, तो ये आपके अंदर की बातें हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचैन जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री सिद्ध भगवान सिद्धालय में सिद्ध शिला से ऊपर पद्मासन और खड़गासन विराजमान है। महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र में आकाश के अलावा और कौन कौन से तत्व हैं और सिद्ध शिला क्या पाषाण निर्मित होती है? महाराज जी, जिज्ञासा है, समाधान करने की। पाषाण मतलब सिद्ध शिला जो है वो पाषाण निर्मित है, कैसी है वहाँ पर सिद्ध शिला में? देखो, पहली बात है कि सिद्ध भगवान जो हैं, खड़गासन और पद्मासन 2 आसनों से वहाँ विराजमान होते हैं और वह स्फटिक मणि की है, यानी पृथ्वी का है। पाषाणी मानो एक वाइट पत्थर जैसे स्फटिक मणि होती है। 45 लाख योजन वह सिद्धला स्फटिक मणि की है, ऐसा मानो। महाराज जी, हर सिद्ध भगवान की अलग अलग पृथक पृथक शिलाएं होती हैं क्या वहाँ पर? नहीं,
एक ही सलाह है, एक माही एक राजो, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। वहाँ पर शुद्ध भगवान एक में एक विराजमान होते हैं, अलग अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। सागर से आदेश जनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे मंदिरों में हजारों शास्त्र हैं, इनमें हस्तलिखित शास्त्र भी हैं। मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग पूजन को छोड़कर केवल अभिषेक करके 3-4 घंटे जिनवाणी की सेवा करते हैं, तो क्या उसमें हमको दोष लगेगा पूजन नहीं करने का? कृपया समाधान करिए। तो जिनवाणी की सेवा प्रतिदिन करना है कि उचित किसी दिन करना है? अरे किसी कुचित कचादित दिन कोई दिन छूट गया तो बात अलग है। अब तुम प्रतिदिन ही करते रहो तो ठीक है, किसी दिन छूट जाते। जैसे आप देखते हैं कि जब दशलाक्षण पर्व आता है तो भगवान का मंजन होता है, अब उस दिन अभिषेक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, किसी कुचित कचादित दिन कर सकते हो तो बात अलग है, बाकी करना चाहिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी अपनी जिज्ञासाएं भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों श्रावकों की ओर से पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भूमिदान में पाव बीघा जमीन तारामणि देवी, ललित, सारिका, आदित्य, हर्षित, फरम, रतनलाल, ललित कुमार, इम्फाल मणिपुर वाले, सुलोचना देवी, विनोद, मंजू देवी, रौनक, अनुकृति, फर्म, शोभना साड़ी, गुवाहाटी, असम। पाव बीघा जमीन अजीत प्रसाद जी की स्मृति में राम जानकी, अशोक, रत्ना, आकृति, राहुल, आदित्य, अरहम, अनवी जैन, प्रयागराज इलाहाबाद वालों की ओर से। एक सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्वर्गीय श्री शांताबाई बड़जात्या की पुण्यस्मृति में उत्तम जी बड़जात्या, शीतल ज्वेलर्स, अनिल, सुनील, संजय, संदीप बड़जात्या, खाचरोद वाले कोटा। साथ ही साथ आधा बीघा जमीन भूदान में, गुप्त दान में, एक सहस्त्रकूट की प्रतिमा गुप्त दान में, एक तीर्थ रक्षक गुप्त दान में और 5 शिला गुप्त दान में। ये चारों के चारों गुप्त दान एक ही व्यक्ति ने करे हैं जो आगरा के निवासी हैं, और जो राशि निर्धारित की गई है मंदिर क्षेत्र कमेटी के द्वारा, उस राशि में कुछ और राशि मिला करके, थोड़ी और राशि बढ़ा करके ये सारे के सारे गुप्त दान किए गए। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन दान दातारों की अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान की ओर। पहली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं अंशुल जैन रानीपुर जिला झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि धर्मात्मा लोग, बहुत से धर्मात्मा लोग, पंडित लोग ज्ञान देते हैं कि धर्म के बारे में ऐसा कीजिए, बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन जब उनको देखा जाए तो बहुत अहंकार का जीवन जीते हैं वह, और मोह माया तृष्णा करते हैं। तो हम जो लोग युवा लोग हैं, तो उनकी बातों को कैसे हम समझें, कैसे जानें कि उनकी बात को हम सुनो? क्या समझना? फोन बताओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं अंशुल जैन रानीपुर जिला झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि धर्मात्मा लोग, बहुत से धर्मात्मा लोग, पंडित लोग ज्ञान देते हैं कि धर्म के बारे में ऐसा कीजिए, बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन जब उनको देखा जाए तो बहुत अहंकार का जीवन जीते हैं वह, और मोह माया तृष्णा करते हैं। तो हम जो लोग युवा लोग हैं, तो उनकी बातों को कैसे हम समझें, कैसे जानें कि उनकी बात को हम एग्री करें? तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? डॉक्टर जहर खा के मर रहा है, लेकिन तुम्हें तो दवाई दे रहा है कि नहीं? तुम्हें दवाई दे रहा है कि नहीं? आप उनकी तरफ से आपने खुद स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए तो वो अच्छा ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो अपने लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अपन को वहाँ ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमें तो अच्छा ज्ञान दे दिया। हमसे तो कह रहा है कि शराब मत पियो, वो भले पी रहा है तो पीने दो। हमें तो अच्छा रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया, हमें तो अच्छा कहा कि नहीं कहा। अब उसकी गति है तो उसकी चिंता, तुम्हारे लिए तकलीफ क्या हो रही है? उसको जहाँ जाना है तो जाने दो। और लेकिन तुम्हें यदि वो सच्चा रास्ता दिखा रहा है, देखो रामचंद्र जी के जैसे संस्कार लो,
रामचंद्र जी से लक्ष्मण ने कहा कि भैया उस रावण के पास क्या जाना जो पापी है, वो तो दुर्गति जा रहा है। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वो जहां जा रहा है सो वो उसके कर्मों से जाएगा, तुम्हें तो अच्छा ज्ञान दे रहा है ना, तुम्हें तो वो अच्छी नीति देगा, भले वो नीति पाले या ना पाले लेकिन तुम्हें तो अच्छा ज्ञान देगा। अब देखो वो रावण सारी दुर्नीतियों का पालन करने वाला था, विपरीत मार्ग पर जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा जाओ उससे ज्ञान लेके आओ। अब देखो पापी है, नरकगामी है, दुर्गति जा रहा है, सब तरफ से उसमें दोष है, उसके बावजूद भी कहा कि नहीं ज्ञान लेके आओ। तो तुम्हारे लिए यदि अच्छी बात कह रहा है तो महानुभाव रावण से भी अच्छी बात ले लेना, ये मत देखना कि रावण पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है, तुम्हारे लिए तो अच्छा कार्य कर रहा है। तो संसार में ऐसी कोई बात है, कई लोग होते हैं ऐसे जो स्वयं जीवन में नहीं पाल पाते हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छा उपदेश देते, दूसरों को बहुत अच्छा मार्ग दिखाते। तो उस समय आपको यही सोचना चाहिए कम से कम मुझे तो अच्छा मार्ग दिखा रहा है। शास्त्रों में आया एक अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज के शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते, मोक्ष चले जाते, और वो अभव्य मिथ्या दृष्टि है लेकिन दूसरे का कल्याण कर गया। तो आपको आम से मतलब रखें, गुठली से नहीं, इसी में आपका फायदा है, कल्याण। आज पूज्य मुनि श्री को नवता भक्ति पूर्वक पड़गाहन करने का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ, उस आहार दान के उपलक्ष्य में 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्वर्गीय चांदमल जी धानोप्या की पुण्य स्मृति में बाहुबली जैन, नरेंद्र कुमार, शांति देवी, मनीष जैन, दीपिका धानोप्या बूंदी 1 सहस्त्रकूट में प्रतिमा 1000 रुपए की राशि और बढ़ा करके और साथ ही साथ एक शिला भी इस परिवार ने प्राप्त की है। साथ ही साथ आहार दान के उपलक्ष्य में दीपचंद जैन, सचिन जैन, रेखा देवी जैन, अक्षत जैन, सृष्टि जैन, इन्होंने 5100 रुपए की राशि भी क्षेत्र को प्रदान की है। जोरदार ताली बजा करके इनके भावों की अनुमोदना करेंगे। आइए चलते हैं अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मेरे राम, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु एक छोटी सी जिज्ञासा है लेकिन उत्तर विशाल बड़ा चाहिए मुझे। जिज्ञासा बहुत छोटी लेकिन बहुत विशाल उत्तर चाहिए। उस जिज्ञासा को आपके सामने रखने से पहले एक आपको भावों के शब्दों का अर्घ्य चढ़ाना चाहता हूँ। मुनि पुंगव ही पतित को पावन बना देते हैं, मुनि पुंगव ही पतित को पावन बना देते हैं, मुनि पुंगव ही पथिकों को पथ दिखा देते हैं। ऐसे मुनि पुंगव निर्यापक मेरे श्री राम सुधा सागर जी की महिमा में कहाँ तक कहूँ बंधुओं। मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज भी ही भक्त को भगवान बना देते हैं, भक्तों को भगवान बना देते हैं। नमोस्तु मेरे भगवान, नमोस्तु मेरे भगवान। भगवान एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि विग्रह गति में जो जीव जाता है उसके 4 प्राण होते हैं ऐसा आया है। तो ये 4 प्राण कैसे होते समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विग्रह गति में ना 5 इंद्रियां होती है ना 3 बल होते हैं। प्राण तो 10 हैं, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 हो गए। तो विग्रह गति में न कोई भी इंद्री नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं वहां पे, तो कोई इंद्री नहीं है, ना काय बल है, ना वचन बल है, ना मन बल है, तीनों बल भी नहीं है, ना वहां इंद्रिय और बल नहीं होने के कारण श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। तो ये 9 नहीं है, मात्र एक आयु प्राण है साथ में चल रहा है। तो वास्तव में एक प्राण होना चाहिए। ये 4 प्राण जो बता रहे, एक इंद्रिय और एक बल और एक श्वासोच्छ्वास, एक आयु, ये 4 जो बता रही है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है इस विग्रह गति में 4 प्राण, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों की जिज्ञासा है, तो कृपया, ये 24 ठाना में भी आया था ये 4 प्राण। ये 4 प्राण क्यों होते हैं, कैसे होते हैं समझ में नहीं आ रहा है। कृपया इस को विस्तार के साथ हमें थोड़ा सा बता दे तो बहुत बढ़िया कृपा हो जाएगी। जय हो मेरे भगवान राम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कौमर सार का जो लिखा उसकी टीका में केशव वर्णी ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विग्रह गति के अंदर जो प्राण हैं वो औपचारिक है,
आयु कर्म भी वहाँ औपचारिक है। आयु अलग चीज है और आयु एक प्राण अलग चीज है। आयु प्राण जब बनता है, आयु तो विग्रह गति में है, लेकिन आयु प्राण वहाँ विग्रह गति में आयु प्राण का कोई कार्य नहीं है। प्राण जब माना जाता है जब वो शरीर धारण कर लेता है, और प्राण घात जब भी माना जाए। विग्रह गति में किसी का अकाल मरण नहीं होता। विग्रह गति में आयु को अकाल में कोई मरण, कोई विग्रह गति में आकर लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। लेकिन जब प्राण जब होता है शरीर के आश्रित होता है, जब वो यहाँ जन्म लेता है, लेकिन फिर भी उपचार से 4 प्राण उनके सामान्य से कहे गए। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाण हुए। तो उनको कैसे कह दिए गए? क्योंकि वह जीव इंद्रिय नाम कर्म का कोई ना कोई इंद्रिय नाम कर्म का उदय जरूर है उसका। बिना उदय के उसकी गति हो ही नहीं सकती। और जहाँ कोई ना कोई आयु इंद्रिय है तो वहाँ शरीर जरूर कोई ना कोई है, तो एक बल मान लिया गया। और शरीर और इंद्रिय नाम कर्म का उदय है तो श्वासोश्वास आन पान भी एक कर्म है। श्वासोश्वास नाम कर्म है और श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय वहाँ विद्यमान है। और आयु प्राण भी है, तो एक आयु का उदय, श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय, इंद्रिय नाम कर्म का उदय और काय नाम का उदय, कोई ना कोई काय का उदय वहाँ है। इस अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से, उपचार से वहाँ प्राण कहे गए हैं। प्राण तो वास्तविक रूप से जब यहाँ आएंगे तभी वो क्रियान्वित होंगे, लेकिन वहाँ उनके प्राणों को उपचार से माना गया है। क्योंकि ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिनमें 4 प्राणों का या तो क्रिया रूप में या उदय रूप में, तो वहाँ चारों कर्म के उदय पाए जाते हैं। इंद्रिय कर्म के उदय, कोई भी विग्रह गति में ऐसा जीव नहीं है जिसका कोई इंद्रिय नाम कर्म का उदय ना हो। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका औदारिक वैक्रियक इन 2 शरीरों में से कोई ना कोई शरीर नाम कर्म का उदय ना हो। विग्रह गति में कह रहा हूँ, कार्मण कायोग की नहीं कह रहा हूँ, कार्मण शरीर की नहीं, औदारिक या वैक्रियक, ये इनमें से कोई ना कोई एक शरीर जरूर उदय में होता है विग्रह गति में। और श्वासोश्वास प्राण नाम कर्म का उदय विग्रह गति में सभी जीवों का होता है। श्वास ले नहीं रहे हैं लेकिन उदय है, और आयु का उदय है। तो कर्म के उदय की अपेक्षा से वहाँ पर प्राणों की गणना की गई है, बाकी क्रिया रूप में नहीं होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे दुधेश जैन सोगानी अशोकनगर। एक पाठशाला मनीष जी, निशा, निपुण, रमेश, मंजू जैन सपरिवार करमपुरा दिल्ली। पाठशाला अनीता जैन मुंगानिया, पिता मोतीलाल जी निवासी धारोक बांसवाड़ा। श्रीमती मनोज देवी, चिराग जैन, श्रीमती हेमिका जैन एवं हेमिका के गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम रौनक जैन समस्त परिवार, इन्होंने भी पाठशाला प्रदान किए हैं। राजेंद्र सरिता जैन, विकास स्मिता जैन, तन्या जैन, प्रसन्न अंगूरी जैन पृथ्वीपुर, विमल मीना जैन पृथ्वीपुर, इन्होंने भी पाठशाला प्रदान किए हैं। अगली जिज्ञासा के रूप में दुधेश जैन सोगानी अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहेंगी रेखा देवी जैन महुआ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बचपन से ये पंक्तियां सुनते आए हैं कि चवलेश्वर प्यारा लागो रे। तो महाराज श्री, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा इस क्षेत्र में क्या है कि चतुर्थ काल में साक्षात भगवान पार्श्वनाथ का समवसरण निशोर खिंचा आया, और अभी साक्षात कुछ समय पहले ही महाराज श्री आपने अद्भुत अविस्मरणीय गगन विहारी रथ यात्रा यहाँ पर निकालकर इस क्षेत्र को पूरी दुनिया की नज़रों में अलग ही घोषित कर दिया। महाराज जी, ऐसा क्या है कि हर किसी को ये क्षेत्र पसंद आता है? नमस्ते महाराज जी। कोई भी महान आत्माएं आकर्षित होती हैं, उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वहाँ पर रहने वाले भव्य जीवों का पुण्य का उदय। पारसनाथ जब यहाँ आए होंगे उस समय इस चारों तरफ ऐसे भव्य जीव रहे होंगे जिनके पुण्य के उदय से उनका आना पड़ा। दूसरा कारण होता है, कभी कभी कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों पर ऐसी वर्गणाएं स्कंद रूप धारण कर लेती हैं कि जिनका निमित्त हमेशा शुभ रूप होता है। उनकी वर्गणाओं में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहती है कि वो तीर क्षेत्र की तरफ प्रेरित करते हैं। मैंने एक बार कहा था, हर वस्तु में
एक ऐसी शक्ति होती है जो उसको सकारात्मक बना देती है, लेकिन किसी किसी वस्तु में वो एक्स्ट्रा गॉड गिफ्ट होती है। तो यहाँ की परगनाओं में, यहाँ की स्थिति में माटी में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इसी प्रकार से चौलेश्वर पारसनाथ एक ऐसी वर्गणाओं से भरा है जिन वर्गणाओं को यदि कोई प्रस्फुटित करे तो अपना बहुत रूप धारण कर सकता है। और अब वो यहाँ की सारी एनर्जी इस पहाड़ी की तलहटी में फूटने वाला है झरना। यहाँ का जो पावर का झरना है उससे एक सुरंग बन चुकी है, और वो सुरंग के माध्यम से 21 तारीख को उसका ऐसा विमोचन होगा कि यहाँ की सारी एनर्जी इस पहाड़ी की तलहटी में पहुंच जाएगी। हमेशा महान आत्माओं की दो एनर्जी होती है। जब वो स्वयं अपनी एनर्जी का उपयोग करते हैं तो उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ बहती है। जब वो स्वयं ध्यान में होते, स्वयं जब अपने आप में ध्यान में बैठते हैं तो ऊपर की तरफ उनकी एनर्जी जाती है, ऊपर की तरफ उसका आभा मंडल यूं बनता है, यूं बनता है। और जब वो परोपकार, कोई उनको परोपकार की दृष्टि होती है, तब उनकी एनर्जी पैरों की तरफ आती है, पैरों की तरफ आती है सबसे ज़्यादा। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमें सबसे बड़ा कार्यकारी होता है दिमाग, मस्तिष्क, वहाँ से हम एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ एक सहस्रार चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। सहस्रार के थोड़ा सा यहाँ चोटी के पास होता है, ये ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ब्रह्मरंध्र इतना पावरफुल हो जाता है कि सारी एनर्जी ऊपर की तरफ बहती है, ऐसी ऐसी बहने लग जाती है। जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जब स्वयं कल्याण करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं, जब हमारे मन में किसी का परोपकार का भाव आता है, किसी के कल्याण करने का भाव आता है, तो वह एनर्जी अपना रूप पैरों की तरफ बहती है। इसलिए आप लोगों को जब भी कहा जाता है तो चरणों का धोया जाता है। अरे भाई, चरणों का धोआ गंदोदक क्यों लेते? सिर का धोला ले लो ना। महाराज का सिर धुला के लो, सिर बहुत अच्छा होता है। नहीं, सिर का गंदोदक तुम्हारे लिए कोई उपकार नहीं करेगा, कोई कार्यकारी नहीं होगा। हाथों का ले लो, महाराज हाथ करना, मुझे गंदोदक चाहिए, नहीं कार्य तुम्हारे लिए जितना मिलेगा पैरों से मिलेगा, क्योंकि पैरों के माध्यम से साधु परोपकार करता है। पैर ही उनके पावन हैं। नमस्कार जहां करेंगे वो तीर्थ बने, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जहां साधु के चरण पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो। क्योंकि परोपकारी एनर्जी, दो एनर्जी साधु हमेशा स्व और पर, दो उपकार की एनर्जी संग्रह करता है। स्व उपकार की एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और परोपकार की एनर्जी पैरों की तरफ, नीचे की तरफ जाती है। तो अब जो यहाँ पर जो एनर्जी थी पारसनाथ के कल्याणकारी, वो तो ऊपर की तरफ गई। अब जगत के कल्याण की एनर्जी इस पहाड़ के पैरों में से निकलेगी, और पैरों में से निकल करके, और जब एनर्जी को मैंने रूप दे दिया कि अब इसकी एनर्जी का उत्तर रूप हो गया, यानी ये दिशा उत्तर की तरफ बहेगी। मेरा यही शुरू से प्रयास रहा। जब भी मैं पहली बार भी यहाँ आया था तब भी यही कहा था, जिस दिन उत्तर का रास्ता खुल जाएगा इस क्षेत्र की एनर्जी विश्वव्यापी हो जाएगी। तो रास्ता यहाँ खोला गया, और रास्ता के बाद अब ये सारी एनर्जी तलहटी की जमीन में पहुंच रही है, पहुंचना शुरू हो गया। 21 तारीख को उसका विमोचन होगा, और इसकी सारी की सारी जितना पावर अध्यात्म है उस जमीन में ऐसी व्याप्त हो जाएगी कि वह जमीन एक ऐसे रूप धारण करेगी कि यह क्षेत्र अपने आप में एक किसी भी गाइडलाइन देना पड़ती है। एनर्जी तो सबके पास होती है, सब
लेकिन गाइडलाइन देना चाहिए। अब इस पहाड़ की किसी को गाइडलाइन मिल गई है और वो गाइडलाइन से अब जो होना है वो बहुत सब दुनिया देखेगी, देखती रह जाएगी। अब सारी दुनिया, क्योंकि क्षेत्र जब बनता है तो ये एक दिन के लिए नहीं बनता, अपन तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र जो स्थापित हो जाता है वो हजारों साल तक होता है। महान आत्मा एक दिन को पधारती हैं, लेकिन उस दिन में भगवान पारसनाथ 21 दिन इस पहाड़ी पर विराजमान रहे, 21 दिन वहाँ पर, लेकिन उनका विराजमान यहाँ होना, एक बार 21 दिन को विराजमान हो गए, आज हजारों साल तक यह पहाड़ी अपनी एनर्जी दे रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ इनके अंदर हैं और इसका बखान करना कम संभव है, प्रैक्टिकल देख ले रहना है, प्रैक्टिकल होना। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, जिसके लेखक स्वयं निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज हो, वो अपने आप में वो कार्य कैसा अद्भुत होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक बार जोरदार ताली बजा दो हम सभी के लिए कि हमारा यह सौभाग्य है जो हमें पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का सानिध्य मिला। अगली जिज्ञासा के रूप में रेखा देवी जैन महुआ, इसके बाद तैयार रहेंगी सपना जी जैन गुना। गुरु भगवान के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य के एक श्लोक में आचार्य समन्वित महाराज ने लिखा है कि सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंक देहजम देवादेवम विदर्भस्वम गुणांगारादोस्तम। महाराज जी, इस श्लोक में आचार्य भगवान ने हरिजन और जमींदार को भी राग के भीतर टके हुए अंगारे के भीतरे प्रकाश के समान पूज्य क्यों कहा है? जिज्ञासा महाराज। अंत में क्या बोले, किसके क्या कहा है? हरिजन और जमींदार को भी राग के भीतर ढके हुए अंगारे के भीतरी प्रकाश के समान पूज्य क्यों कहा है? चांडाल आदि भी हैं, हरिजन आदि भी हैं, उनको भी अंगारे के समान, जैसे वो आता है ना महाराष्ट्री, अंगारे के समान पूज्य क्यों कहा है? बाहर से भले ही राख हो। अंगार के समान नहीं कहा वहाँ, उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण तो किसी का दिया जाता है, बच्चों से कहा जाता है सब लाइन लगा लो, जैसे चींटी लाइन से जाती हैं तो चींटी का उदाहरण दे दिया जाता है। तो ये उदाहरण कहलाते हैं समझाने के लिए कि चांडाल को आप लोग अछूत मानते हैं, चांडाल को आप लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यदि उसके अंदर भी ऐसी शक्ति छुपी है, मपि मातंग देह जाऊं, उसका शरीर मातंग है, आत्मा मातंग नहीं है। आत्मा में तो वही ज्ञान ज्योति छुपी हुई है जो एक भगवान में छुपी हुई है। जैसे अग्नि का जो कंडे का अंगारा होता है, अग्नि ऊपर से देखो तो अपन को अग्नि बुझी हुई दिखती है, लेकिन यदि थोड़ी सी राख हटा के देखो तो जैसे कंडे की राख ऊपर से बुझी दिखती है, यदि उस राख के अंदर देखा जाए तो अग्नि प्रज्वलित मिलती है। ऐसा ही शरीर के आश्रित यदि तुम देखेंगे और शरीर के अंदर देखेंगे तो वही चैतन्य स्वरूपी ज्ञानमयी चैतन्य आत्मा विराजमान है जो सभी के अंदर विराजमान है। ये उदाहरण है, आग के बराबर नहीं कहा, उदाहरण देकर के समझाया गया है, ऐसा माना। पांचशिला सुभाष श्रीमती उषा ईशान कृति जी बांदा जबलपुर। पांचशिला पदमचंद पद्मा देवी पवन सुनीता मनोज मोनिका अनिशा कुणाल अदिति वैभव दीपक हिंदुका महावीर नगर जयपुर। अगली जिज्ञासा के रूप में सपना जी जैन गुना। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री प्रदुमन चारित्र में पढ़ा हमने कि जैसे शंभू कुमार का जीव जब स्वर्ग से में रहता है तो आता है तो राज दरबार में आके देखता है और अपनी मालाएं देता है कि जिसके मैं घर में, तो ऐसा स्वर्ग से जीव आते हैं क्या देखने को? प्रदुमन कुमार के भाई शंभू कुमार थे जो, तो वो आयु स्वर्ग में थे, उनकी आयु पूर्ण होने को थी, तो वो राज दरबार में आते हैं और कहते मैं इनकी मतलब कृष्ण जी का बेटा बनूंगा, और संवाद करते हैं और माला दे जाते हैं कि जो माता को माला दे देना उनके गर्भ में आऊंगा। तो ऐसे स्वर्ग से जीव आते हैं क्या महाराज? आ सकते। चौथे काल में स्वर्ग के देवता आते थे, दर्शन भी देते थे, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। देवता आते थे, वार्तालाप करते थे, राजभवन में बैठते थे। रावण के यहाँ राम लक्ष्मण
राम लक्ष्मण के सामने आके देवताओं ने सामने संवाद किया। रावण के राजमहल में आकर के देवता बैठते थे, उनके कई विद्याएं सिद्ध थी, वार्तालाप होते जैसे आप लोग डिस्कशन करते हैं। चौथे काल में राजा महाराजाओं की सभाओं में देवताओं का स्थान होता था और वे देवता आकर के डिस्कशन करते थे। ऋषभ देव जब भी कोई बात की जरूरत पड़ती थी तो स्वधर्म से डिस्कशन करते थे और स्वधर्म से कहते थे जाओ विदेश क्षेत्र में जाकर बीज लेके आओ, तो आते थे, जा सकते थे, कोई बाधा नहीं है। लेकिन आज का समय ऐसा पूर्ण नहीं है कि वैमानिक देव आदि यहाँ पर आ सके, लेकिन पहले तो आते थे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से 21 तारीख को होने वाले शिलान्यास में 5 शिला अनिल जैन, प्रज्ञा, असीम, उर्वशी, अंबर जैन, पुणे महाराष्ट्र। 5 शिला बिमला, मनोहर, वैभव, मीनल, धर्मेश जैन, सूरत। 5 शिला गोपीबाई, पवन, कुसुम, प्रियम, हर्षित, मलाड, मुंबई। 5 शिला श्रीमती निर्मला जैन, विजेंद्र कुमार, दिनेश, सीमा, चैरव, याशिका, वैशाली, गाजियाबाद। 5 शिला कैलाश चंद, जम्बू कुमार, लोकेश कुमार, गर्वित कुमार, प्रेम देवी, मैना, पिंकी, चेल्सी, समस्त ठग परिवार महुआ। 5 शिला प्रकाश, श्वेता, जैनम, आयुषी, आरिफ, नील शाह, बोरीवली, मुंबई। 5 शिला उमेश चंद, सीमा, रुचि, गाजियाबाद। 5 शिला पवन, सरोज, अतुल, सोनू, श्वेता, आरब, प्रिंस, उत्तम नगर, दिल्ली। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से इनके दान की अनुमोदना करेंगे। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण रत्न गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बुरहानपुर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, सामान्य सिद्धों को मूल नायक बनाकर क्या मंदिर का निर्माण हो सकता है? जैसे बाहुबली, भरत, अनंतवीरी आदि। क्या ऐसा करने से वर्तमान 24 तीर्थंकरों की उपेक्षा नहीं होगी, या इनमें वो क्या विशेष बात है कि आजकल लोग भरत आदि को लेकर के मुख्य बना करके और मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। सेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो मुखिया होता है वह राजा ही होता है। मुखिया जो होता है तीर्थंकर ही होता है। एक तीर्थंकर के काल में हजारों लाखों लोग मोक्ष जाते सामान्य केवली होते हैं, लेकिन शासन तीर्थंकर का ही कहलाता है। आदिनाथ से अजितनाथ भगवान के बीच में 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल था, लेकिन इतने अंतराल में लाखों मुनि, करोड़ों मुनि, असंख्यातों मुनि मोक्ष गए, लेकिन उतने हजारों असंख्यात वर्ष तक शासन आदिनाथ का ही माना गया। इसलिए शासन जब स्पष्ट रूप से तीर्थंकरों का ही होता है तो मंदिर के मूल नायक तीर्थंकर ही होंगे। दूसरे कोई सामान्य केवली मूल नायक नहीं बन सकता। उसका कई कारण हैं, क्योंकि ये मंदिरों की स्थापना 2 उद्देश्यों की जाती है। संसार का अभ्युदय, सुख समृद्धि बढ़े और परमार्थ की सिद्धि हो। तो जो तीर्थंकर सर्वगुणों से संपूर्ण होते हैं, यानी तीर्थंकर का जो शुभ रूप है, मांगलिक रूप है, सगुण रूप है, जो अपने आप में 46 गुण मूल गुणों से पूर्ण हो। अपूर्ण व्यक्ति की यदि तुम पूजा करोगे तो अपूर्ण ही होगा, अपूर्ण ही उपलब्धि हो। उपलब्धि की अपेक्षा कह रहा हूं मैं कि सांसारिक दृष्टि से यदि आपको मंगल चाहिए, सांसारिक दृष्टि से सगुण चाहिए, संसार में सुख समृद्धि चाहिए, आप पूजा करते हैं, तो जो वेदी पर मूल नायक बैठा है, क्या वो मूल गुणों से संपन्न है? पूरे मूल गुण उसमें है? नहीं। सामान्य केवलियों में 46 मूल गुण नहीं पाए जाते। 46 मूल गुण किसी भी सामान्य केवली में नहीं पाए, चाहे वो भरत, बाहुबली कोई भी क्यों ना हो। मूल गुण पाए जाते हैं तीर्थंकर के अंदर। तो आपको सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, सांसारिक सुख समृद्धि के लिए तीर्थंकर ही पूर्ण है, क्योंकि वे पूर्ण हैं और उनके पास बाह्य लक्ष्मी है, अंतरंग लक्ष्मी के साथ साथ। सामान्य केवलियों के पास
बाह्य लक्ष्मी नहीं होती, अष्टप्रातिहार्य नहीं होते, 64 चवर नहीं होते, सिंहासन भामंडल नहीं होते, आदि आदि बहुत सारा, तो फिर वो आपको सांसारिक सुख समृद्धि में कारण नहीं बनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर, बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर, भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई, बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर, भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर, बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर, बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़, बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर, बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर, बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर, ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।